सभी बच्चों का आज इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम कक्षा 9वीं के द्वितीय पाठ स्वर्ण काक को पढ़ेंगे। ये पाठ श्री पदम शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम से लिया गया है। इस पाठ में म्यांमार यानी बर्मा देश की एक लोक कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें लोभ का दुष्परिणाम और त्याग के बाद उसका सुपरिणाम का वर्णन है। ये पाठ श्री पदम शास्त्री ने इस पाठ की रचना की है। पाठ की हम शुरुआत करते हैं। संस्कृत के शब्दों के साथ साथ उनके अर्थ को भी समझेंगे। तो सबसे पहले पाठ की स्टार्टिंग होती है कि प्राचीन समय में, यानी कि पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, अभी आपके सामने स्लाइड आएगी, उसमें आप देखेंगे, पाठ लिखित में भी मिलेगा। देखिए आ गया है, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसित। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसकी एक विनम्र और मनोहर सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थल्यान तांडुलान निक्षिप्य। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रख करके पुत्रीम आदिदेश पुत्री को आदेश दिया, सूर्य तापे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की इस धूप में चावलों की पक्षियों से, खगेभ्यो यानी पक्षियों से, रक्ष मानी रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के पश्चात, एको विचित्र काकय, एक विचित्र कौवा समुड़िए उड़ करके ताम उप जगह में वहां पर आ गया। न एतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस तया पूर्वम दृष्ट। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तांडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य, उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका ने रोदितुम आरुब्धा, रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारती सा प्रार्थत, उसको रोकती हुई उसने प्रार्थना की, तांडुलान माँ बख्श, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्ते, मेरी माँ जो है वो अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकय प्रोवाचय, सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, माँ सुचय, शोक मत करो। सूर्योदात प्राकय, सूर्योदय से पहले ही, ग्रामात वही, गांव के बाहर आकर के, पीपल वृक्षम, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुम आगंतव्यम, तुम्हें आना चाहिए, तुम वहां आना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेबे, प्रसन्न हुई बालिका नींद भी प्राप्त न कर सकी। छात्रों, इसके नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दों के अर्थ सामने दिए हुए हैं। आप इन शब्दों को और इनके अर्थ को कॉपी में भी लिखना है, इसको पढ़ना भी है, ताकि आपको पाठ को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जो अगली पाठ का अगला जो गद्यांश है वो शुरू हो रहा है। इस गद्यांश के अंदर इसके आगे की कहानी हम शुरू करते हैं, जिसमें ये कठिन शब्द जो ऊपर आए हैं, ये ऊपर के पैराग्राफ के, ऐसे परीक्षाओं में भी आते हैं, इनका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे निवेशत रहती थी, दुहिता बेटी, तांडुलान चावलों को निक्षिप्य फेंक करके, सूर्य तापे धूप में, अनंतरम बाद में, इसी प्रकार इसमें सारे दिए हुए। एतादृश ऐसा, रजत चंचू चांदी की चोंच, निवारयंती रोकती हुई, प्रोवाचय कहा शोक मत करो, माँ सुचय, ये शब्द दिए हैं, इनको आपको समझना है। अगली स्लाइड देखिए। सूर्योदात पूर्व में सात अत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वहां उपस्थित हो गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक के साथ आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई कि वहां स्वर्ण में प्रसादो वर्तते, वहां सोने का बना हुआ एक महल है। यदा काकय सयत्वा प्रबुद्धे, कौवा जब सो करके उठा तो उसने देखा कि स्वर्ण गवाक्षय कथितम हम हो बालिके। जब कौवा सो करके उठा तो उसने कहा, उसके द्वारा कहा गया कि सोने की खिड़की से कहा उसने, हे बालिका तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत् करते, मैं तुम्हारे लिए सोपाना उतार्यामि, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे, तो कहो, स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, तो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या प्रोवचत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातो दुहिता,
अस्मि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, ताम्र सोपाने में अधिगच्छामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी परंतु वह सोने की सीढ़ी से ही महल में पहुंची। ता परम स्वर्ण सोपाने सा भवनम आस्वादय, भवनम आस्वादय। अब इसके प्रश्न उत्तर आ गए हैं। प्रसाद है महल, प्रश्न उत्तर नहीं सॉरी, कठिन शब्द और अर्थ हैं। प्रसाद है महल, प्रबुद्ध है जगह, अवसाद, आस्वाद है यानी पहुंचा, श्रांतम थकी हुई, लघु प्रातः आशय सुबह का नाश्ता, गवाक्षय यानी खिड़की, स्थल्याम यानी थाली, व्यजहारय यानी कहा, इसके दो अर्थ हैं, ब्रूते भी दिया है इसमें कहा। दुहिता पुत्री, दुहिता का अर्थ इसमें दिया है पुत्री। तो इसमें ये शब्दार्थ हैं, थोड़ा इनमें और भी शब्दों के अर्थ हो सकते हैं। आप किताब में जब खोल करके देखोगे सेमुसी में तो उसमें आपको मिल जाएंगे इनके शब्द और अर्थ। अब इसके जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, जो गद्यांश पढ़ा है, इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। अभी हम इनके थोड़े प्रश्न उत्तरों पर आते हैं। इसके छोटे छोटे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। जैसे इसमें दिया है ग्रामे का निवसत, गांव में कौन रहती थी। आपको पढ़ करके पता लगाना है कि इस पाठ में ग्राम में का निवसित कौन रहती थी। कस्मात प्राकः बालिका आगंतव्यम, कस्मात किससे पूर्व बालिका वहां पे आ गई थी। सूर्योदात पूर्व जैसे आया है, आपको वो करना है, ऐसे कॉपी में करना है। माँ पुत्रीम किम आदेश से, माँ ने पुत्री को क्या आदेश दिया। ये 3 प्रश्न है। जो दूसरा प्रश्न है माँ पुत्री किम आदेश, ये थोड़ा बड़ा है। इसके बाद अगली स्लाइड में भी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके सामने, तो उनको भी कर लेंगे। वो दूसरे पैराग्राफ से संबंधित हैं। कस्मात पूर्वम सा तत्र उपस्थिता, वो किससे पहले उठ गई। कस्मात सा तत्र पूर्व उपस्थिता, ये प्रश्न है, अभी आपके सामने आ जाएगा ये। तो ये आपके सामने अगली स्लाइड है जिसमें ये प्रश्न है। कस्मात पूर्व सा तत्र उपस्थिता, वो किससे पहले आ गई। साकेन स्वर्ण भवन आश्रय, उसने किससे सोने के भवन को प्राप्त किया। तो प्यारे छात्रों, ये छोटे छोटे इसके प्रश्न हैं, आपको समझ करके करने हैं और कॉपी में करने के बाद उसकी फोटो आप ग्रुप में डाल देंगे। अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये पाठ समझ आ जाएगा। अभी ये पाठ आधा हुआ है, इसके बाद के 2 पैराग्राफ और बचते हैं, वो हम अगले वीडियो में आपके सामने अगले वीक में पेश करेंगे। तब तक के लिए आप इनको ध्यान से पढ़ते रहिए। होमवर्क करते वक्त बार बार पैराग्राफ को देखिए, आपको प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। सेमुसी भाग प्रथम जो है 9th की बुक है, आप कभी किसी और बुक्स में इसको ढूंढो, क्योंकि संस्कृत की 9th के लिए सेमुसी भाग प्रथम चलती है, उसमें ये दूसरा पाठ है, आप उसमें देख सकते हो। धन्यवाद।